इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए अकाउंट्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। ये आपके अकाउंट्स का अगला लेक्चर पार्ट 10 मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। फाइनल अकाउंट्स की सीरीज का ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट, जिसकी सीरीज हमने शुरू की थी, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 7 टेक्स्ट बुक नंबर 39 पेज नंबर 39 पर है। पेज नंबर 39 पर दिया हुआ है। आज हम लोग इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से समझेंगे और करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस भी मिलते रहे। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की और भी पार्ट्स, इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स प्रीवियस 9 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप पूरा इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और रिवीजन पर्पस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे ताकि आपके 12 मार्क्स जो फाइनल अकाउंट में पूछे जाने वाले हैं वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से, आसान ढंग से आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है। चलिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरुआत करते बिना किसी देरी के, बिना किसी रोक टोक के। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम लोग आज करने जा रहे हैं। सापरे और आरपी ये दोनों पार्टनर हैं। इन्होंने शेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली, भाई दोनों बराबर में बांटेंगे इक्वली। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, दी गए ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और साथ साथ में इसने आपसे बैलेंस शीट भी मांगा है, बट ऑब्वियस आप क्वेश्चन के फॉर्मेट से समझ गए कि आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब आप देखिए ये ट्रायल बैलेंस से जो क्वेश्चन का एक हिस्सा होता है, सवाल का हिस्सा, इसके डेबिट बैलेंस और इसकी क्रेडिट बैलेंस। जैसा कि मैंने आपको बोला है दोस्तों कि जो डेबिट बैलेंस होगा, सारा का सारा जो डेबिट बैलेंस होगा, उस सारा का सारा जो डेबिट बैलेंस होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट या फिर एसेट में जाएगा। और सारे के सारे जो भी क्रेडिट के आइटम्स होंगे वो आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट या फिर लायबिलिटी में जाएगा। और राइट, इतनी बातें से आप ध्यान में रख लीजिए। ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ध्यान में रख लीजिए। कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले सन्डे डेटर्स, जो कि आपकी खुशी की बात है, एसेट में आएगा दोस्तों। परचेज आपके ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में रिटर्न्स, देखिए अगर डेबिट में रिटर्न दिया होगा तो उसकी वैल्यू आप क्रेडिट में लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा भाई। ठीक है, डेबिट के रिटर्न की वैल्यू आप लोग क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो डेबिट का रिटर्न है ये 800 जो है, फाइनली इसको आप बोलेंगे ये डेबिट में है, तो डेबिट में अगर ये वैल्यू आएगी तो इसको आप क्या करेंगे, 800 जो है सिंपली आप डेबिट की वैल्यू आप सेल्स रिटर्न में लिखेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न मतलब इसको कहां पर लिखेंगे आप, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा। ऑलराइट, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका ऑलवेज ट्रेडिंग के डेबिट में, होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, भाई मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, एसेट हो गया, मेरे लिए खुशी की बात है। कैरेज आपका ट्रेडिंग के डेबिट में, सिर्फ कैरेज दिया या कैरेज इनवर्ड दिया तो आपके ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, P&L के डेबिट में। ड्राइंग्स, देखिए पार्टनर की अपनी अपनी ड्राइंग है, तो बट ऑब्वियस ड्राइंग है तो एक हिसाब से पार्टनर की ड्राइंग जो है
पार्टनर की ड्राइंग जो है दोस्तों, पार्टनर की ड्राइंग एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा सोचना नहीं। आपको पता है कि आप जहाँ पर कैपिटल लिखेंगे वहाँ से पार्टनर की ड्राइंग को लेस कर देंगे। तो कैपिटल आप लायबिलिटी में लिखते हैं, वहाँ से आप इसको लेस करेंगे, यानी कि इसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। ठीक है, लायबिलिटी में क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करने वाले। कहाँ से माइनस करने वाले हैं, ऐसे आप इसको कहाँ से माइनस करने वाले हैं, कैपिटल में से। ठीक है, सैलरीज की बात करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। बैड डेब्ट्स ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। मशीनरी आपकी एसेट है, देखिए मशीनरी आपका एसेट है, लेकिन ठहरो, ध्यान दो जरा, मशीनरी एसेट तो है लेकिन मशीनरी पर है कुछ ना कुछ यहाँ पर झोल, यहाँ पर है कुछ ना कुछ गड़बड़ी। भाई तारीख दी हुई है तो मतलब इससे आप समझ जाओ कि यहाँ पर है हिडन एडजस्टमेंट। अब ये मशीनरी में होगा कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन, तो उसके डेप्रिसिएशन को हम लोग आधी वैल्यू जो रहेगी वो हम लोग पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे, बाकी के जो 10,000 जो एडिशन हुआ है उसका हम लोग मंथ के हिसाब से लेंगे, कितने महीने वो यूज हुआ है। 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक का कितना दिन हो जाता है आप जोड़ लीजिए खुद से। अक्टूबर का पूरा महीना, अक्टूबर आप देख लीजिए, अक्टूबर, ठीक है। नवंबर देख लीजिए आप, अक्टूबर के बाद नवंबर देख लीजिए, दिसंबर देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, और ये हो गया मार्च। ऑलराइट, अब आप देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। मशीनरी 25,000 की है टोटल, लेकिन 25,000 की टोटल नहीं होगी, इस पे 25,000 में 10,000 का एडिशन हुआ है, यानी कि मशीनरी आपकी 15,000 की पहले थी। ठीक है, उसमें आपने 10,000 की मशीनरी अलग से खरीदा, 10,000 की मशीनरी आपने अलग से खरीदा। अब जो 10,000 की मशीनरी आपने अलग से खरीदा है उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो बोल रहा है कि वो 1 अक्टूबर से चार्ज होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर ये एक महीना हो गया, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, ये आपका दूसरा महीना हो गया। ठीक है, दिसंबर से जनवरी ये आपका तीसरा महीना हो गया, जनवरी से फरवरी आपका चौथा महीना हो गया, फरवरी से मार्च आपका 5वां महीना हो गया, और मार्च का पूरा महीना यूज हो रहा है। देखो मार्च की आखिरी तारीख है, मार्च का पूरा महीना मतलब मार्च का पूरा महीना मतलब पूरा महीना यूज होगा, तो यानी कि 6 महीना। तो आप जो 10,000 की वैल्यू आएगी इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे आपके वर्किंग नोट में दिया हुआ है, मैं आपको आगे समझा देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट देखिए, एडवर्टाइजमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जब कभी भी आपको प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आता है तो देखिए प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये आपका देखिए एसेट में आ जाएगा। चुपचाप आपको इसको एसेट में लिखना है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोविडेंट फंड का पैसा आया था, इन्वेस्ट कर दिया उसको। सेल्स आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी में आ जाएगी, सन्ड्री इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा दोस्तों। कैपिटल तो जैसे आप लिखते हो लायबिलिटी में, चुपचाप लायबिलिटी में लिख देना। प्रोविडेंट फंड मैंने पहले ही बताया कि किसी भी नाम के आगे फंड जैसी चीज आ गई, फंड जैसी चीज आ गई तो चुपचाप इसको समझ जाओ कि इसको आपको लिखना है लायबिलिटी में। एज सिंपल एज रिटर्न्स, मैंने बोला था रिटर्न्स की बात देखिए, अगर डेबिट में लिख के रिटर्न दिया हुआ है तो उसको हम लोग वैल्यू क्रेडिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में अगर रिटर्न लिख के दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हम लोग डेबिट में लिखें। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट। कमीशन प्री रिसीव्ड, पहले से ही कमीशन मिल गया है। अब आप बताइए पहले से अगर कमीशन मिल गया रहेगा तो आपके लिए क्या होगा, कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस देखिए प्री रिसीव्ड है, चुपचाप से आप इसको लायबिलिटी में लिख देंगे। ठीक है, और राइट। अब ये आरडीडी मैंने आपको हर बार बताया है, हर बार मैंने आपको समझाया है कि जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट की तरफ आरडीडी नजर आती है, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट की तरफ आरडीडी नजर आती है तो दैट इज नोन एज ओल्ड आरडीडी, दैट इज नोन एज ओल्ड आरडीडी। इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी, हमारी पुरानी वाली आरडीडी है ये। ठीक है, हमारी पुरानी वाली आरडीडी है, इससे हमारा बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब ये जो पार्ट था, ये जो इतना हिस्सा है आप लोगों ने देखा, ठीक, ये आपका
ओवरऑल एक पोस्टिंग का पार्ट हो गया। अब ये पोस्टिंग आपको आनी चाहिए। पोस्टिंग के हिसाब से आपने जो भी वैल्यूज लिखी है उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट की वैल्यू डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट की वैल्यू क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके वैल्यूज को तो हम लोग ने समझ लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएंगी। अब समय रहते हम लोग देख लेते कि इसकी एडजस्टमेंट आखिर क्या बोलती है। एडजस्टमेंट भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फाइनल अकाउंट में। अब अगर हम एडजस्टमेंट के एंट्रीज को जानते हैं, अगर उसके इफेक्ट्स को डालना जान जाए तो फिर हम लोगों का लगभग आधा सम हो जाता है। एडजस्टमेंट का मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बोला है कि एडजस्टमेंट का कभी भी 2 इफेक्ट आते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इफेक्ट आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एडजस्टमेंट का क्या सिनेरियो है। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 जगह पर आ जाएगा, आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट में आ जाएगा। ये देखिए आपके डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन। चलिए मैं इसे आपको समझा देता हूँ। 5% डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का है और 10% मशीनरी का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमको बिल्डिंग की वैल्यू क्या दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग की, और मशीनरी की वैल्यू क्या दी हुई है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है 10,000 और राइट, देखिए 10,000। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट को। 10,000 को कैसे करते हैं, 10,000 पे 5%। तो देखिए कैसे होगा, ये देखिए 5% बोला है तो ये 10,000 आप लिख देंगे। अब जितना परसेंटेज बोलता है उतना मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 100। ओके, 5% बोला है तो आप 5 × 5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, आप इसमें क्या कर देंगे, वही आप बचपन में जो करते थे, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा 500। ठीक है, अब मशीनरी के केस में कैसा था, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि 25,000 की टोटल मशीनरी थी। ऑलराइट, 25,000 की टोटल मशीनरी थी। इसको अच्छे से और भी समझाया गया है। 10,000 की इसमें क्या हो गया कि एक मशीनरी 15,000 की हो गई। ठीक है, एक मशीनरी 15,000 की हो गई और जो 10,000 की एडिशनल मशीनरी है उसने साल के दौरान खरीदा था। ठीक है, ये 10,000 की मशीनरी हो गई। तो ये अब इसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो 15,000 की मशीनरी, इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 15,000 का 10%। चलो भैया 15,000 का 10% करेंगे, 15,000 इंटू 10% इंटू 10% करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब देखिए वही आप करते थे, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना हो गया आपका 1500 उस साल के दौरान। ठीक है, अभी जो 10,000 है इस पर कितने महीने का निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। क्या कितने महीने का होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का, क्योंकि इस पर डेट दी हुई थी तो इस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। वो भी कैसे कैलकुलेट करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप 10,000 लिखेंगे, उस पर भी कितना 10% बोला हुआ है आपको, 10,000 इंटू 10% इंटू 10% इंटू 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और 6 महीने की बात हो जाएगी भैया, इंटू 6 डिवाइड बाय 12। ऑलराइट, 6 डिवाइड बाय 12, 6 महीना 8 महीना। ये देखिए 10,000 था, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 0 और ये 0, ये दोनों 0 से कट चुके रिस्पेक्टिवली। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 2 आ गया आपका, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ का 100 और यहाँ का 5 दोनों मल्टीप्लाई हुए तो हाउ मच इट विल कम, इट विल कम 500। कितना आ जाएगा 500। तो ओवरऑल टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, ओवरऑल टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1500 प्लस 500, टोटल कितना हो गया, इट्स 2000। ठीक है, आगे हम लोग को इसकी कैलकुलेशन पार्ट भी करके दिखाई हुई सब में, देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या हुआ। तो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है टीम, आप लोगों को जैसे कि मैंने समझा, जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है आप क्या करते हो, उसको लेस करते हो रिस्पेक्टिवली। जो एसेट है एसेट में से लेस करोगे, और जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे। तो कहाँ कहाँ पर इसकी इफेक्ट आ जाएगी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, लेस फ्रॉम एसेट और उसके बाद जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चलिए, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्डे डेट्स। देखिए इसके ऊपर बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है, मैं आपको इन डिटेल में समझाता हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, तो डेटस अभी ये आपको पता रहना चाहिए कि राइट ऑफ बोल दिया, राइट ऑफ बोल दिया, या फिर प्रोविजन बोल दिया। ठीक है, राइट ऑफ बोल दिया
ठीक है। तो ये आपका फर्दर बैड डेट्स होता है। क्या होता है? फर्दर बैड डेट्स। इसको क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स फॉर्मूले के हिसाब से 2 जगह आती है। कहाँ पर आएगी इस समय भी हम लोग इन डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कैसे हुआ इसको मैं इन डिटेल में आपको बताता हूँ, काफी कुछ दिया हुआ है इसके ऊपर। गुड्स फॉर 3000 वेयर सोल्ड, 3000 का सामान था जो सोल्ड कर दिया था, लेकिन नो एंट्री वाज मेड, बुक में एंट्री नहीं किया था, ठीक है। तो ये हो गया अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स की 2 एंट्री आती थी। देखो सबसे पहले तो इस सेल्स में ऐड हो जाएगा। सेल्स कहाँ पर होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल्स में ऐड होगा, मतलब सेल्स कहाँ पर होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और दूसरा आपका कहाँ पर ऐड हो जाएगा? सेल्स की बात हो रही है तो भैया डेटर्स में ऐड हो जाएगा। डेटर्स में कहाँ ऐड हो जाएगा? डेटर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है, डेटर्स। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये होगी एंट्री। आउटस्टैंडिंग कैरेज, कैरेज में इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कैरेज में। कैरेज में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैरेज कहाँ पर आएगा? आपका ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में आप इसको ऐड करोगे और आउटस्टैंडिंग लग गया है तो चुपचाप दूसरा इफेक्ट किधर? लायबिलिटी। गुड्स वर्थ 8000, ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8000 का गुड्स था, परचेज किया था 31 मार्च 2019 को, इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्लोजिंग स्टॉक में गलती से लिख दिया गया था, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं किया। तो ये देखिए इन डिटेल में मैं इसको समझा देता हूँ, इसकी वर्किंग नोट के हिस्से को आपको समझा देता हूँ। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया आपके टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है। तो ये तीसरी और छठवीं एडजस्टमेंट आपको इन डिटेल में यहाँ पर समझाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी के मैंने जो एडजस्टमेंट है आपको एक तीसरी और छठवीं एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी के एडजस्टमेंट मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है प्रॉपर तरीके से। आप अगर वीडियो को एक बार नहीं समझ पाते हैं, सम के एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं पा रहे हैं अगर एक बार में, तो आप इसे 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। आपका अपना ही चैनल है, आपका अपना ही वीडियो है, आप इसे जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं। वीडियो देखिए, प्यार दीजिए। चलिए आज ये समझा देता हूँ। देखिए इन डिटेल मैंने आपको इन शॉर्ट में समझा भी दिया था कि देखिए यहाँ पे लिखा व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन मशीनरी यू हैव टू कंसीडर द डेट ऑफ परचेज ऑफ एडिशनल मशीन, ठीक है। सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर को जो खरीदा गया है उसको एडिशनल मशीन कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो तो ये 25,000 था, मैंने 15,000, ठीक है, और ये 10,000, 2 अलग मशीनरी। तो 10,000 को जो कि 10,000 के लिए बोला है कि 10,000 के लिए 10,000 डेप्रिसिएशन 10% फॉर 6 मंथ ओनली। तो ये देखिए ये कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, 10,000 का 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे हुआ है यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया। और 15,000 का डेप्रिसिएशन 10% 12 मंथ के हिसाब से तो 1500 होता है, ठीक है। तो 1500 प्लस 500 दोनों का जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गया वो 2000 आएगा। ये बहुत ही आसान ढंग से इसको एक्सप्लेन करके दिया गया है। ये कैलकुलेशन पार्ट में कंफ्यूज मत होइए टीम, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन पार्ट में रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है अपना टेक्स्ट बुक में, बट कोई नहीं, हमें मेथड पता है, हमें तरीका पता है, हम बचपन से मैथ्स करते आ रहे हैं, तो हम उस तरीके से अपने लॉजिक को लगा के करेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो था अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला, उसकी एंट्रीज को भी देख लीजिए कैसे हुआ है। 3000 अनरिकॉर्डेड सेल्स था, इट विल बी एडेड टू द संडे डेटर्स, वेयर इट विल बी एडेड संडे डेटर्स में ऐड होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद एंड सेल्स आफ्टर दैट बैड डेट्स, उसमें न्यू बैड डेट्स कैलकुलेट होगा, डिडक्टेड ऑन दैट अमाउंट डेटर्स 5% डेटर्स उस पर निकालना है, आरडीडी विल बी कैलकुलेटेड। चलो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखिए आपका डेटर्स की अमाउंट कितनी दी हुई थी, डेटर्स की अमाउंट आपकी 40,000, ऑलराइट, ठीक है। उसमें आप अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है उसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गया, तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 43,000, ठीक है। अब इसमें से बैड डेट्स जो आपको फर्दर बैड डेट्स बोला था ना, फर्दर बैड डेट्स 1000, इसको आपने कर दिया माइनस। जब आपने माइनस किया तो आपको वैल्यू आएगी 42,000। अब जब 42,000 आएगा ना, इस पर आरडीडी क्रिएट करना है टीम, इस पर आरडीडी क्रिएट होगा 5% का। चलो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 42,000 है ये, 42,000 इस पर कितना आपको 5% क्रिएट करना है, 5% इंटू 5 डिवाइड बाय 100, एज सिंपल जैसे आप करते आ रहे वैसे ही कैलकुलेशन करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना, कुछ भी अलग से अलग दिमाग नहीं लगाना है आपको।
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 420 × 5, तो यू विल बी गेटिंग 2100। ये क्या होगा, ये भी क्या होता है यहाँ पे सेलेस होता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को बोलते हैं न्यू आरडीडी। इसी को क्या बोलते हैं, न्यू आरडीडी। ये आपकी न्यू आरडीडी हो गई, ठीक है। न्यू आरडीडी कायदे से 2 जगह पर आएगी, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका फर्स्ट इफेक्ट की बात होगी। अब सेकंड इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा वो भी देख लो आप, सेकंड इफेक्ट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, ठीक है, जो भी अनरिकॉर्डेड सेल्स था उसको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऐड करके बताया हुआ, इसको टोटल वैल्यू का आपने इसमें ऐड कर दिया। 85,000 था, ऐड करने के बाद हो गया ये 88,000। अब 88,000 में से जो अनरिकॉर्डेड सेल्स जो था, सेल्स रिटर्न जो था, सेल्स रिटर्न जो होता है उसको क्या करते, माइनस करते। तो 88,000 में से इसको आपने माइनस कर दिया। तो जब आप माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द फाइनल वैल्यू विच इज 87,200, ठीक है। ये आपका 87,200 जो कि आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में इफेक्ट आएगा। अब देखो साथ साथ में सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो ये, और ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए बैड डेट्स जो था 1000, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, ये फर्दर बैड डेट्स हो गया आपका 1000 रुपया, ये आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। अब इसमें न्यू आरडीडी हो जाएगा ऐड, ठीक है। बैड डेट्स भी होता है इसमें ऐड, न्यू आरडीडी भी हो जाएगा ऐड, ठीक है। और न्यू आरडीडी कितना था आपको 2100, जो मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से समझा दिया है। अब इसको कर देंगे आप इसमें ऐड। तो जब आपने इसको ऐड कर दिया, तीनों ऐड हो गया, तो हो गया 4100। और इसमें से लिस्ट जो ओल्ड आरडीडी होती है कभी भी क्या हो जाती है, घटा दी जाती है। ओल्ड आरडीडी क्या करती है, घटा दी जाती है। तो आपने इसको घटा दिया, तो फाइनल वैल्यू आपकी आ गई 3700, 3700, ठीक है। तो ये इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट के कुछ वर्किंग नोट है जो आपको करने होंगे अलग से, और इसके हिसाब से आप एंट्रीज मारेंगे, ठीक है। इसको कोड डिलीट कर पाएंगे, ये इफेक्ट कैसे होता है नेक्स्ट की स्लाइड में आप समझ पाएंगे। अब देखिए ये तीसरा जो था, ये है आपका, ये देखिए जो तीसरा है आपका, ये है अनरिकॉर्डेड परचेज, जो कि 8000 का है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड परचेज को कहाँ पर ऐड करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स को जैसे ऐड किया था वैसे अनरिकॉर्डेड परचेज भी ऐड होता है। पहले बात तो देखो अनरिकॉर्डेड परचेज है, तो सबसे पहले ये परचेज में ऐड हो जाएगा, ये देखिए ऐड हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो एडेड, अनरिकॉर्डेड परचेज में ऐड होता है और क्रेडिटर्स में ऐड होता है। कहाँ पर ऐड होता है, क्रेडिटर्स में ऐड होता है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से आप इसको समझ के रख सकते हैं। और उसी तरीके से ठीक इसका उल्टा जो होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, URS अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है, ठीक है। परचेज का उल्टा क्या होता है, सेल्स, तो सेल्स में ऐड होगा। और क्रेडिटर का उल्टा क्या होता है, डेटर्स, तो डेटर्स में ऐड होगा। सिंपल, आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको लगाने की जरूरत नहीं। टीम, आई होप आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए इसके आगे के हिस्से पर मैं लेके चलता हूँ। सम का आगे का हिस्सा लगभग आपने सम को आधे से ज़्यादा आपने इसको समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है। ये था वर्किंग नोट का पार्ट है। इसके बाद कुछ बचा नहीं है, आपने पोस्टिंग पहले से कर लिए, एडजस्टमेंट के इफेक्ट डालिए और सम का ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट निकालिए और कैपिटल वैल्यू से कैलकुलेट करके उसको टैली कीजिए। यही एक लास्ट आपका प्रोसेस बच जाता है। प्रोसेस एक फ्लो के हिसाब से करेंगे तो कभी भी आपका सम कम टाइम में जल्दी हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज में दिखाना शुरू करता हूँ आपको। इन द बुक ऑफ ऐसे ही लिखना है आपको, साप्रे नात्रे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी देखिए अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट है। प्रॉपरली मैंने आपको समझने के लिए अलग से बनाया है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए ट्रेडिंग के डेबिट में आपको मैंने बताया था कि सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ध्यान में रखिएगा। और सारे के सारे डायरेक्ट इनकम जो है ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 18,000 लिख दिया है यहाँ पे, परचेज 65,000। उसमें अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो होता है ऐड, अनरिकॉर्डेड परचेज जो होता है वो होता है ऐड। इसको मैंने ऐड कर दिया, भाई ऐड कर दिया। तो इसको ऐड 65,000 में 8,000 ऐड होने के बाद टोटल वैल्यू आ गई 73,000, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब देखिए अनरिकॉर्डेड परचेज में ऐड तो कर दिया, लेकिन इसमें से रिटर्न क्या होगा, सेल्स का जो हिस्सा क्या हो रहा है, रिटर्न। तो सेल्स के हिस्से को क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस कर सकते हैं। 73,000 में से 1,500 माइनस कर दिया तो आपको आ गया 71,500। कैरेज 1200 और उसमें आउटस्टैंडिंग कैरेज था तो उसको ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज। और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो इसको आपने जोड़ दिया तो 1200 प्लस 500 जोड़ा तो आपको टोटल वैल्यू आपने लिखते हैं 1700,
ठीक है, तो ये हो गया आपका डेबिट साइड की तीनों वैल्यू। अब क्रेडिट साइड में देखिए बाय सेल्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स को क्या कर दिया, जोड़ दिया, अनरिकॉर्डेड सेल्स को जोड़ दिया। तो 85,000 का सेल्स था, उसमें 3,000 को ऐड किया तो टोटल वैल्यू आ गई 88,000। ऑलराइट, अब उसमें से सेल्स जो रिटर्न होता है माइनस होता है। आपको मैंने बताया था इसकी वैल्यू डेबिट के साइड में दी गई थी। तो ये देखिए सेल्स जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, मैंने सबट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को वैल्यू आ गई बाहर 87,200। आई गॉट द वैल्यू। नाउ द रिमेनिंग वाज 23,000। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 23,000, क्लोजिंग स्टॉक 23,000 कंसीडर किया है। क्यों ऐसा, क्लोजिंग स्टॉक को 23,000 ही क्यों कंसीडर किया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 23,000 दिया हुआ है इसलिए उतना ही कंसीडर करेंगे, राइट। अब देखिए अब इसके बाद के हिस्से में आपको करना क्या है टीम, कुछ करना बहुत ही आसान है। जैसा हम हमेशा फ्लो फॉलो करते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद टोटल जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर आ जाएगी, डेबिट की वैल्यू, क्रेडिट की वैल्यू, क्रेडिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये टोटल वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को भी कंसिक्वेंटली ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इनको भी ऐड कर दीजिए आप। जब आप ऐड करते हो तो आपको पता चलता है कि जो क्रेडिट साइड में वैल्यू है वो ज़्यादा आई है। तो आप क्या करते हो, चुपचाप जो क्रेडिट साइड की जो कीमत है 1,10,200, 1,10,200 उसको कर देते हो यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है। तो ये दोनों हो जाती है कट कॉपी पेस्ट सेम टू सेम। इसके बाद बड़ा खेला, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो किया क्या, देखिए ये जो वैल्यू थी इसमें से इस एडेड वैल्यू को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, घटा दिया। जब आपने इस एडेड वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दिया तो आपको देखो एक वैल्यू आ जाती है जिसको हम लोग जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट का देगा कैरीड डाउन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 19,000। आपने क्या किया, 1,10,200 में से जो टोटल एडेड वैल्यू थी डेबिट साइड की उसको सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आपकी आ गई ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू विच विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर डेबिट में आई वैल्यू है तो उसको हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट में आई वैल्यू है तो उसको हम लोग डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से आपका देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाता है टीम। एकदम परफेक्ट एंट्री आपको मारना है, परफेक्ट आपको करते जाना है, कुछ भी यहाँ वहाँ आपको अलग से दिमाग नहीं चलाना है। जो आपकी एडजस्टमेंट बोलती है, जो आपका इफेक्ट बोलता है, सिर्फ उसी तरीके से आपको उसको ऐड या सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट का बहुत ही बड़ा वाइटल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आगे देखिए मैं आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड में कैसे अभी इसको जब शिफ्ट कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो वैल्यू थी, ये आपने ट्रांसफर्ड वैल्यू थी ट्रेडिंग अकाउंट से, ये आपने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड में। ऑलराइट, सन्ड्री इनकम ये भी आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। अब इन दोनों को दोगे जोड़, इन दोनों को कर दोगे ऐड, इन दोनों को कर दिया ऐड और इसकी टोटल वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, दैट इज व्हाट 21,000। आई गॉट द टोटल वैल्यू। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आपको पता है कि सैलरी खर्चा है बट ऑब्वियस यहाँ पर आएगा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,000 लिख दिया चुपचाप। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ था, देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है प्रॉपरली तरीके से, ये 500 आया था और इसका 2,000 आया था, तो टोटल एडेड वैल्यू यहाँ पर लिख दिया 2,500, ठीक है। बैड डेट्स देखिए इसका भी हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये ओल्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, ये न्यू, ये फर्दर बैड डेट्स हो गया, इसको हम लोग फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ था फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। ये फर्दर बैड डेट्स ये इसमें हो गया ऐड, ठीक है। अब न्यू आरडीटी जो आपने कैलकुलेट करके निकाला था इसको भी हम लोग कर देंगे ऐड। अब इन तीनों को हमने कर दिया ऐड, तो इसको ऐड करने के बाद आ गया 4,100 टोटल वैल्यू। उसमें से हमने ओल्ड आरडीटी जो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दी वैल्यू थी, इस ओल्ड आरडीटी को हम लोग कर देते हैं माइनस, ओल्ड आरडीटी हो जाती है माइनस। जब ओल्ड आरडीटी आप माइनस कर देते हैं तो यू विल बी गेटिंग द फाइनल वैल्यू विच इज 3,700, which you will be getting 3,700। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 4,000 था, ये भी लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, आप इन सारी वैल्यूज़ को भी जोड़ देंगे, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज़ है आप इनकी सारी कीमत को जोड़ देंगे। आरडीटी हो गया आपका, एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका। आपने जब इसके डेबिट साइड की वैल्यू को जोड़ा तो आपको पता चला है कि इसकी जो कीमत आ रही है, टोटल जो आ रहा है वो 21,000 से कम आ रहा है। तो आपने क्या किया, ये 21,000 जो क्रेडिट साइड वाली थी वैल्यू थी उसको आपने ट्रांसफर कर लिया यहाँ पे सेम टू सेम जैसा था एज इट इज, ठीक है। और आपने उसके बाद क्या किया, जो सस्पेंस है आपका इस एडेड वैल्यू में से
टोटल वैल्यू में से जो क्रेडिट का वैल्यू था उसमें से जो एडेड वैल्यू उसको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपको एक नई वैल्यू, एक नई कीमत आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आ जाता है 6600। और हमने सम के शुरुआत में पढ़ा था कि पार्टनर का जो हिस्सा है वो इक्वल रेशियो है। क्या है? इक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो है सर। इक्वल रेशियो मतलब बराबर बराबर में बांट दो। तो 6600 आए तो दोनों को बांट दोगे बराबर बराबर में। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपको फाइनली आ जाएगी 3300, 3300। सापरे की वैल्यू आ गई और आत्रे की वैल्यू आ गई, दोनों का ये प्रॉफिट का हिस्सा आ गया। और अब ये दोनों प्रॉफिट का हिस्सा क्या होता है, बैलेंस शीट के कैपिटल में इसे ऐड करते हैं, बैलेंस शीट के कैपिटल में इसे ऐड करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के इफेक्ट को भी, बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है। इसको समझने के लिए आपको बस फॉर्मेट को क्लियर रहना चाहिए, आपकी थियोरी क्लियर होनी चाहिए, आपका इफेक्ट्स आपको पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए। सारी डिटेल्स में जाने के लिए पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए टीम। मैं आपको कह सकता हूँ कि पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने देख लिया तो आपके 12 मार्क कहीं भी नहीं गए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। आ जाइए बैलेंस शीट सम के आखिरी हिस्से में। लायबिलिटीज आ गया, आपके एसेट आ गया। एसेट में सारी खुशी की बात है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें से डेप्रिसिएशन क्या हुआ, लेस हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन लेस किया, 10,000 का था, लेस हुआ तो 9,500 आउट कॉलम। सिंपल प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी डेप्रिसिएशन था 10%, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। टोटल वैल्यू आउटर कॉलम में 23,000। सन्ड्री डेटर्स, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या क्या इफेक्ट लिखा था देख लिया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पर अनरिकॉर्डेड जो था सेल्स इसमें ऐड किया था, इसने अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड किया था, और जो बैड डेट्स था उसको लेस किया था, आईडीटी को भी लेस किया था। बैड डेट्स कितनी थी, ये फर्दर बैड डेट्स 1000 वाली माइनस कर दी, अनरिकॉर्डेड पहले इसको ऐड कर दिया तो 43,000 आ गया एडेड वैल्यू। ठीक है, ये ऐड करके इसकी वैल्यू लिख दिया, इसमें से 1000 घटा दिया तो 42,000 है। 42,000 पे हम लोग ने 5% जो आईडीटी निकाला था वो यहाँ पे लिख दिया हम लोग, देखिए। ठीक है, आईडीटी तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 39,900, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया टीम, और ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। ठीक है, 18,500। अब क्या करेंगे आप, ये सारी की सारी वैल्यूज जो आपकी दी हुई है, ये सारी की सारी वैल्यूज को लायबिलिटीज एसेट की वैल्यू को जोड़ेंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू को जोड़ेंगे, टोटलाइज करेंगे। यू विल टोटलाइज द वैल्यू। सो व्हाइल टोटलाइजिंग द वैल्यू यू गॉट the total of value is 1,13,900. total of asset is 1,13,900. similarly आपने आप liabilities को भी कैलकुलेट करने देखा, तो आपने देखा था कैपिटल आपका सापरे का था, कैपिटल आपको एज इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन 35,000. यू एडेड नेट प्रॉफिट टू दैट, जो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला, इसको ऐड कर दिया। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 38,300. अब मैंने बोला था ड्राइंग को कभी भी लेस करना है, मैंने क्या बोला था आपको, ड्राइंग को कभी भी क्या करते हैं हम लोग, लेस करते कैपिटल में से। तो 3,000 यहाँ से माइनस कर दिया तो आपको टोटल वैल्यू आ गई 35,300. कैपिटल आत्रे के बाद में भी, आत्रे के केस में भी वही होगा। नेट प्रॉफिट आपने क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आते का कैपिटल ऐड कर दिया कैपिटल में, तो 35,000 प्लस 3,300 ऐड होने के बाद आ गया टोटल 38,300. अब उसमें से आपको ड्राइंग क्या करना है, ड्राइंग आपको माइनस करना था, ड्राइंग आपने माइनस कर दिया तो 38,300 में से 2,000 माइनस किया तो इट विल बिकम 36,300. ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई आपकी टीम। प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी लायबिलिटी में ऑलवेज आउटस्टैंडिंग कैरेज का 500, ऑलवेज लायबिलिटी में क्रेडिटर्स का अनरिकॉर्डेड परचेज। ठीक है, क्रेडिटर्स का अमाउंट उसमें अनरिकॉर्डेड परचेज को ऐड किया, अनरिकॉर्डेड परचेज, और यहाँ पर आ गया जैसे डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होता है वैसे क्रेडिटर में अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड होता है। तो 23,000 प्लस 8,000 आपने किया तो 31,000 आ गया टीम। ठीक है, ये और कमीशन रिसीव एडवांस, ये भी आपकी लायबिलिटी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, नाउ यू व्हाट यू विल बी डूइंग, नाउ यू विल बी टोटलाइजिंग दीज वैल्यूज 35,300 प्लस 36,300 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 31,000. So while you will be totalizing these values, तो ये आपका टोटल वैल्यू 800 भी इसको नहीं छोड़ना, तो ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 1,13,900. यहाँ पर आपका सम हो जाता है, टैली टीम टैली हो जाता है, यानी कि बैलेंस शीट की वैल्यू
दोनों की दोनों सेम आ जाती है, लायबिलिटी भी और एसेट भी। तो इस सम में टीम यहाँ पर मैंने आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। पार्ट 10 को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप मेरे सारे वीडियो को प्यार देते आ रहे हैं। मेरे पिछले पार्ट 9 वीडियोस में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, इतना प्यार दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसी तरीके से मोटिवेशन देते रहिए टीम, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। मैं और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। इसके साथ ही हम लोग की OCM और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी शुरू होने वाली है, जिसके साथ आप सारे अदर थियोरी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक